नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बार बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जितने बड़े बड़े घोटालों में फंसी और उन पर केस चल रहे हैं, कंडीशनल बेल पर बाहर हैं, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी किसी भी तरीके से अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती है। बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, खुद विधानसभा के सदन में जब ये विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और उसके सदन में जब विपक्ष के नेता, हालांकि गिने चुने हैं, 8 केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको किस तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, या यूं कहें कि उनकी आवाज को किस तरीके से दबा दिया जाता है, ये अभी तक तो आपने नहीं देखा हुआ। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं का रवैया है। नेता कोई भी हो, सारी चीजें केजरीवाल के इशारे पर हो रही होती है और जिसको वो इशारा कर देते हैं उनको किस तरीके से इंटरप्ट किया जाता है विधानसभा सदन में बहस के दौरान, कि जब वो अपने समय के हिसाब से भी बोलना चाहे तो उन्हें नहीं बोलना दिया जाता है। एक बार आपको ये विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, तो आपके जो मन मस्तिष्क पर ये बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान करते हैं, तो आपका ये भी जो भ्रम है वो स्पष्ट हो जाएगा कि परेशान आखिर किसको कहा जाता करना। एक बार आप विधानसभा के अंदर की एक ये छोटी सी क्लिप जरूर देखिए। आपके कहने से क्या होता है? मैं बोल लूं उसके बाद आपके बोलने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आप कौन है? कौन सा डॉक्यूमेंट अरे नीचे बैठो, मेरा नंबर है। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, अरे मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे कहने से सरकार चलेगी। कि आप बात करते हैं एजेंसियों की, फीडबैक यूनिट आपने बनाया, खुफिया राजनीतिक जासूसी कराई, उसमें आपके ऊपर केस है। शराब नीति, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को आप पानी नहीं दे सके लेकिन शराब पेट भर के आपने पिलाई। 2873 करोड़ का घोटाला हुआ, केस पेंडिंग है, पहले जेल में फिर बेल में, और अब बैठे हुए। पहले कहते थे मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, अब आके कहते मैं जेल में था तो सड़कें टूट गई, अब मैं दोबारा करूंगा। पता नहीं तब जब कह रहे थे जेल से सरकार चला रहा हूं वो बात सही थी, या अब जो हाउस में कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो सारे काम करूंगा, दोनों में से क्या सही है ये तय सदन करेगा। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके ऊपर भी सीबीआई का केस लगा हुआ है। स्कूल रूम घोटाला, जिसके लिए सिसोदिया जी बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, दुनिया के अखबारों में खबर छपवाते हैं। 4 लाख का कमरा आपने 33 लाख रुपए में बनवाया। बस खरीद घोटाले में 1000 लो फ्लोर बस में 5000 करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, अरे मैं कह रहा हूँ, वो आर यू, नीचे बैठो, अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरा जवाब देना, मेरा जवाब देना। ए मिस्टर, ए बैठो नीचे, ए नीचे बैठो, जवाब देना, ये मेरा नंबर है बोलने का। भाई कौन करो, चलो भाई, ए मिस्टर, ये मेरी बारी है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मंत्री जी, ये मेरा नंबर है बोलने का, आप इसका जवाब देना बाद में मेरे बोलने के बाद। स्टेटमेंट है, बिल्कुल इस चीज में कोई मेरिट नहीं है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरा आप इसकी कंप्लेंट करो कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 5000 करोड़ का घोटाला है? आपके कहने से क्या होता है? मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल, तो आपके बोलने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? आप कौन है? कौन सा डॉक्यूमेंट? अरे नीचे बैठो, मेरा नंबर है बोलने का। मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहूंगा, बोलने नहीं दोगे? मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है कि 5000 करोड़ का मैंने सब कुछ सही कहा है, ये कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी? आज 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। तेज मिर्ची क्यों लग रही है? 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। अरे तीखी मिर्ची लग रही है क्या? सीबीआई ने कौन सी फाइंडिंग दी है? अरे ये बताना ना फिर, कौन सी फाइंडिंग है? अरे सदन में बताना। ये पूरे सदन के बीच में खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5000 करोड़ का घोटाला है। आप इनसे, अरे वापस को लिया ऑर्डर, वापस को लिया। अगर आप सही थे ऑर्डर वापस क्यों लिया? अगर ये सरकार ठीक थी तो ये ऑर्डर वापस क्यों लिया गया? मंत्री महोदय इसको बताएं तो मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। तो आप बताओ कि सरकार को क्या करना है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं देते हो। हमने कैंसिल कर दिया, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? मुझे मंत्री डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके कहने से सरकार चलेगी क्या? बोलने नहीं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम बताओ सरकार कैसे चलेगी? आप बोलना, अध्यक्ष जी को बोल रहा हूँ मैं आपको तो बोल नहीं रहा। अध्यक्ष, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश शर्मा अपने समय के अनुसार विधानसभा के अंदर बोल रहे थे, और जब वो बोलने लगे
उन्होंने फीडबैक यूनिट का जिक्र किया और कहा कि आप इसके थ्रू लोगों की जासूसी करा रहे थे और इस पर आपके ऊपर केस चल रहा है। फिर उन्होंने शराब घोटाले की बात की और जब वो परिवहन घोटाले की बात पे आए तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ओम प्रकाश शर्मा को उनके समय पर भी किस तरीके से डांटने की, धमकाने की कोशिश की, ये सचमुच सोचने की बात है। अब ये देखिए कि एक मंत्री किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। मैंने बहुत समय तक दिल्ली विधानसभा को कवर किया है, मैंने बहुत सारी नेताओं को देखा है बहुत नजदीक से, उनके साथ काम किया है, लेकिन ऐसा नेता कभी नहीं देखे कि एक मंत्री के पद पर बैठा हुआ, मंत्री के कद का व्यक्ति, जिस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, खास तौर पे होम डिपार्टमेंट भी हो, वो इस तरीके की हरकत करेगा। ये सब विधानसभा के अंदर की तस्वीर है और ये जो हो रहा है ये सचमुच हमारे देश के लिए तो शर्मनाक है ही, दिल्ली के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हमारी जो पढ़ी लिखी दिल्ली है उसने इस तरीके के लोगों को चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा है। और आज आम आदमी पार्टी की हालत कैसी हो चुकी है कि वो अपने खिलाफ अब किसी भी तरीके की बातों को सुनना नहीं चाहती। जबकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भर भर के घोटाले किए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड के अंदर है। शराब घोटाला किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद कंडीशनल बेल पर हैं, संजय सिंह बेल पर हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर हैं, सब कंडीशनल बेल पर। इसके अलावा विजय नायर और ना जाने कितने लोग शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। परिवहन घोटाला किसी से छिपा हुआ नहीं है। यमुना सफाई के नाम पर सारा पैसा डकार गए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अंदर कुछ हुआ नहीं है। शीश महल में खुद रह रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, सुरक्षा के नाम पर Z+ की कैटेगरी की सुरक्षा ले रखी है। तो आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जो उनकी जो लाइन थी, जिस पर चलने का वादा दिल्ली के लोगों के साथ कर कर वो आए थे सत्ता में, क्या उस पर टिके रहे? इसलिए सवाल तो जनता पूछेगी और सवाल अगर जनता पूछेगी तो नेता भी पूछेगा और नेता जब विपक्ष का है तो वो जरूर पूछेगा। ऐसे में इस तरीके से गली मोहल्ले की लैंग्वेज में बात करना क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को शोभा देता है? सोचिएगा जरूर। चुनाव बेहद नजदीक है और आपको जरूर ये बताना है। जिस भी दल का नेता आपको ऐसा लगे कि ये दोबारा विधानसभा में जाने लायक नहीं है तो उसको नहीं भेजिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।